एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। किसान अपने बेटे की शादी कर देता है और कुछ साल के बाद अपनी बेटी की भी शादी एक अमीर घर में कर देता है। बेटी बहुत अमीर घर में गई थी। उसके घर में नौकर चाकर काम करते थे। किसान अपने दोनों बच्चों की शादी करके इस दुनिया से चला जाता है। बेटी को धन की कोई कमी नहीं थी। वहीं बेटा बहुत गरीब था। किसी तरह खेती मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी पत्नी भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। गरीब होने के बाद भी वह भगवान से कोई शिकायत नहीं करती थी। वह थोड़े में ही गुजारा कर लेती और अपने परिवार के साथ खुशी से रहती थी। वहीं उसके पति की बहन धन ज़्यादा होने के कारण घमंडी थी। वह अपने भाई की गरीबी के कारण उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। उसकी बहन धन के घमंड में इतना चूर थी कि अपने भाई को देखना तक पसंद नहीं करती थी। समय बीतता गया और बहन के ननद की शादी थी। उसने अपने भाई को बुलाया तक नहीं। किसी तरह उसके भाई को पता चला और वह बिना बुलाए ही अपनी बहन के घर शादी में चला जाता है। बहन उसको देखते ही अपने नौकरों से बोलकर घर से बाहर ही लौटा देती है। भाई भूखा प्यासा रोते हुए अपनी बहन के घर से जा रहा था। तभी रास्ते में उसको एक बूढ़ी माँ मिलती है। उन्होंने उस भाई से पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? इतने में वह अपनी सारी दुखदाई कहानी बताता है। बूढ़ी माँ उसे समझाकर चुप होने को कहती है। बूढ़ी माँ गरीब किसान के बेटे से कहती है कि यहीं पास में मेरा बगीचा है, चलो कुछ खा के आराम कर लो। दोनों बगीचे में जाके तरबूज खाते हैं। फिर बूढ़ी माँ ने एक थैले में तरबूज और कुछ खाने पीने का सामान रख के उसे वहाँ से घर भेजती है। घर पहुँचने के बाद बच्चे सब अपने पिता के आगे पीछे घूमते हैं। उसकी पत्नी अंदर से पानी लेकर आती है और तुरंत थैला हाथ से लेकर देखने लगती है कि मेरी ननद ने क्या भेजा है। बेचारा भाई वहाँ से चला जाता है। उसकी पत्नी जैसे ही उस तरबूज को काटती है खाने के लिए, उसमें बीज की जगह हीरे मोती चमक रहे होते हैं। वह बहुत खुश होती है देखकर। फिर अपने पति के पास जाकर कहती कि दीदी को हमारी गरीबी देखी नहीं गई, इसलिए इतना सारा धन दिया है। बेचारा किसान भाई सोच में पड़ जाता है और किसी से कुछ कहता नहीं है। अब बेचारा भाई भी बहुत धनी और पैसे वाला हो गया। भाई के अमीर होने की खबर धन के घमंड में चूर रहने वाली बहन को पता चली और वह बिन बुलाए अपने मायके यानी भाई के घर आती है। यह देखकर भाई मन में सोचता है कि जब मेरे पास धन नहीं था तो बहन मुझे देखना तक नहीं चाहती थी। फिर भी वह और उसकी पत्नी दोनों उसका आदर सत्कार करते हैं। कुछ दिन के बाद बहन को ससुराल से बुलावा आया। उसके भाई और भाभी अच्छे कपड़े, मिठाई, कुछ उपहार देकर विदा करते हैं। इतना सब देखकर उसकी बहन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसको समझ में आ जाता है कि धन ही सब कुछ नहीं है, अच्छा स्वभाव और दिल भी बड़ा होना चाहिए।